जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 90 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 91वें श्लोक से लेकर 100वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 91वां श्लोक। इसमें लिखा है, एकोहम स्मीयता आत्मनाम यत्त्वं कल्याण मन्यसे नित्यम स्थितस्ते हृदयेश पुण्य पापेक्षिता मुनि। अर्थात, हे कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष, यत्त्वं जो तू, अहम एक अस्मिन् इति मैं अकेला हूँ ऐसा, आत्मा मन्यसे अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है। किंतु ऐसा ते हृदय जो दूसरा तेरे हृदय में नित्यम पुण्य पापेक्षिता मुनि स्थिति यानी अंतर्यामी रूप में परमेश्वर पुण्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर। उसके बाद 92वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यमो वैवस्तो देवो यस्तवैश हृदय स्थिता तेन चेद विवादस्ते माँ गंगा माँ कुरुन्गमः। अर्थात, या तव हृदय जो तेरे हृदय में ऐसा वैवस्वता यमा देवा स्थिता, यह वैवस्वत परमात्मा देव स्थित है, तेन चेतते अविवादः उसके साथ यदि तेरा कोई विवाद नहीं है अर्थात उससे मेल है, तो माँ गंगा माँ कुरुन गमः अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए गंगा या कुरुक्षेत्र को मत जाओ। अर्थात उसे इन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 93वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नग्नो मुंडा कपालेन भिक्षार्थी क्षुति पिपाशितः अंधा शत्रुकुलम गच्छेद्य शावमनृतम बदेत। अर्थात, यह अनृतम साक्ष्यम बदेत जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वह नग्न मुंडा क्षुत पिपाशितः अंधा नंगा सिर मुंडाए भूखा प्यासा अंधा होकर कपालेन भिक्षार्थी खोपड़ी हाथ में लेकर भिखारी बन के शत्रुकुलम गच्छेत शत्रुकुल में जाकर भीख मांगता है, यानी परजन्म या इस जन्म में ही। उसके बाद 94वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अवाक्शिरास्त मंदस्थे किलविषी नरकम ब्रजेत या प्रश्नम वित्यम बुर्याद पृष्ठः धर्म निश्चय। अर्थात, जो धर्म निश्चय धर्म का निर्णय करने के लिए पृष्ठ सन पूछने पर प्रश्नम वितम ब्रुयात प्रश्न का गलत या झूठा उत्तर दे तो वह किलविषी यानी पापी, अवाक्शिरा नीचे मुंह किए, अंधे तमसी नरकम ब्रजेत महा अंधकार में नरक में जाता है। उसके बाद 95वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अंधो मस्या निवास नांति शानरा कंटकैशः यो भाषेत अर्थ वैकल्य प्रत्यक्षम सभाम गतः। अर्थात, जो साक्षी सभाम गतः न्यायालय में जाकर अर्थ वैकल्यम अप्रत्यक्षम भाषते सही बात को गलत अथवा अनदेखी को देखी हुई कहता है, शानरः वह मनुष्य कंटकैशः मत्स्यान अंधा इव अश्नाति कांटों समेत मछली को खाने वाले अंधे के समान दुखी होता है। अर्थात, उसे परिणाम में प्राप्त होने वाला कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, उस समय सुख समझकर वह झूठ बोलता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 92 से 95 तक के श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। 91 और 95 श्लोकों की प्रसंग की संबद्धता है क्योंकि इनमें आत्मा के आधार पर साक्ष्य का कथन है। बीच के श्लोकों ने उस प्रसंगता को भंग कर दिया है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 92वें श्लोक में गंगा और कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान के रूप में माना है, जबकि मनु इस प्रकार की किसी स्थान को तीर्थ रूप में नहीं मानते। उन्होंने सर्वत्र निराकार ईश्वर के ध्यान का विधान किया है। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक, 76वां श्लोक और 78वां श्लोक, 101, 107, 6वें अध्याय के 49, 60, 65, 73वें और 74वें श्लोक। अतः यह श्लोक मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व ही मनु हुए थे, तो मनु कुरुक्षेत्र को कभी तीर्थ स्थान घोषित नहीं कर सकते। उसके बाद 94वें श्लोक में नरक का विधान है, यह मनु विरुद्ध है। मनु नरक नामक कोई स्थान विशेष नहीं मानते,
द्रष्टव्य है चौथे अध्याय के 78 से 91वें श्लोक पर अनुशीलन। इस प्रकार ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। 93 से 95 श्लोकों की शैली निराधार है, अयुक्त युक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियां कभी नहीं होती। उसके बाद 96वां श्लोक है, इसमें लिखा है यस्य विद्वान ही वदतः क्षेत्रज्ञो न विशंकते तस्मान्न देवः श्रेयांशम लोकन्यम पुरुषम विदु। अर्थात यस्य वदतः, जिस बोलते हुए पुरुष का, विद्वान क्षेत्रज्ञ, विद्वान अर्थात शरीर का जानने वाला आत्मा, न अविशंकते भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, तस्मात् अन्यम उससे भिन्न, देवा यानी विद्वान लोग, श्रेयाशम पुरुषम न विदु किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो आत्मा में किन शर्तों और कार्यों से शंका या भय आदि उत्पन्न होते हैं और किनसे नहीं, इस विषय पर विस्तृत विवेचन पहले अध्याय के 125वें श्लोक पर आत्म संतुष्टि शीर्षक अनुशीलन के अंतर्गत देखिए। उसके बाद 97वां श्लोक है, इसमें लिखा है यावतो बांधवान यस्मिन् हन्ति साक्ष्ये नृतं वदन् तावतः संख्याया तस्मिच्छ सौम्यानुपूर्वशः। अर्थात हे सौम्य, साक्ष्य अनर्थम बदन, साक्षी में झूठ बोलकर मनुष्य यावता बंधवान यस्मिन् हन्ति, जितने बांधवों को जिस झूठ को बोलकर मारता है अर्थात मारने का फल प्राप्त करता है, तावत संख्या तस्मिन् अनुपूर्वशः शृणु, उनकी गिनती उस झूठ के अनुसार क्रमशः सुनो। उसके बाद 98वां श्लोक है, इसमें लिखा है पंच पश्न नृते हन्ति दशा हन्ति गना नृते शतम मश्वान नृते हन्ति सहस्त्रम पुरुषान नृते। अर्थात पशु अनृते पंचम, पशु के विषय में झूठी साक्षी देकर 5 को, हन्ति यानी मारने के पाप फल को प्राप्त करता है, गौ अनृते यानी कि गौ के विषय में 10 हन्ति 10 को मारता है, अश्व अनृते शतम हन्ति घोड़े के विषय में झूठ बोलने से 100 बांधवों को मारता है, पुरुष अनृते सहस्त्रम हन्ति किसी मनुष्य के विषय में झूठी साक्षी देकर 1000 बांधवों को मारता है। उसके बाद 99वां श्लोक है, इसमें लिखा है हन्ति जातान जातांश हृण्यार्थे नृतं वदन् सर्वभूमि नृते हन्ति माश्म भूमि नृतं वदि। अर्थात हृण्यार्थे अनृतं वदन्, सुवर्ण के विषय में झूठ बोलने पर जातांचा अजातान हन्ति, उत्पन्न हुए और अभी उत्पन्न न हुए पुत्रों को मारता है, भूमि अनृते सर्वहन्ति, भूमि के विषय में झूठ बोलने पर सबको ही मारने का फल पाता है, इसलिए भूमि अनृतम यानी भूमि के विषय में झूठ मां इष्मवधि कभी मत बोलो। उसके बाद 100वां श्लोक है, इसमें लिखा है अपशुभु विवाद्यात्तु स्त्रीणाम भोगे च मैथुनि अब्जेषु च रत्नेषु सर्वेष्ण मयेषु च। अर्थात जलों के विषय में भोगे च मैथुनि, स्त्रियों के साथ भोग या मैथुन, अब्जेषु च एव रत्नेषु मोतियों आदि सब जल के प्राप्त रत्नों के विषय में, और सर्वेषु अश्मयेषु सब पाषाण में रत्नों के विषय में, भूमि इति आहु भूमि के समान ही फल कहा है। दोस्तों, ये जो श्लोक आप 97 से देख रहे हो नीचे तक, ये सारे श्लोक प्रक्षेपित हैं और 117वें श्लोक तक सारे श्लोक प्रक्षेपित रहेंगे। और क्यों प्रक्षेपित हैं, इनका कारण अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।